मध्य प्रदेश में घट रहे कोरोना केस, कोरोना से हो रही मौतों ने बढ़ाई चिंता। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 3 की मौत, भोपाल में 2, जबकि जबलपुर में खरगोन और धार और टीकमगढ़ में 1 की मौत। मध्य प्रदेश में एक साल में 22 तेंदुओं का शिकार, अंधविश्वास के चलते बढ़ा तेंदुओं के शिकार का सिलसिला। प्रदेश में 22 में से 8 तेंदुओं को करंट लगाकर मारा गया। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत, मासूम बच्चे सहित 4 लोग घायल। मेंढरा कला के पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। नर्स का झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, शरीर पर चोटों के निशान, पुलिस मामले में जांच की। और इबलाई के ITI ग्राउंड में मिला युवक का अर्धनग्न शव, पास में ही पड़े मिले कपड़े और शराब की बोतल, पत्थर से कुचलकर हत्या की आशंका। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि लता जी हमारे बीच अब नहीं रही। उन्होंने अपने गानों से पूरे बॉलीवुड को संवारा था। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 76,000 टेस्ट हुए हैं, 5,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों को नकल के लिए अकल चाहिए, कांग्रेस में अब दम नहीं है, इनका घर घर अभियान भी फेल हो गया है। सरस्वती माँ की कृपा उनके कंठ पर थी। उन्होंने बॉलीवुड में रहते हुए भी किस ढंग से भारतीय दर्शन को जीते हुए अपनी कला के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी जाती है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। उनकी आवाज, उनका स्वर, उनकी लय अपने आप में एक आश्चर्य था। निश्चित रूप से उनका जाना संगीत जगत में बहुत बड़ा रिक्तता पैदा करता है। उन्होंने जिस प्रकार से गीतों के माध्यम से बॉलीवुड को संवारा, बॉलीवुड और ये देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अंबिकापुर नगर निगम अपनी माली हालत को लेकर हमेशा से परेशान रहता है। आलम यह है कि अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी खुद ही आय से नहीं कर पाता। बावजूद हैरत की बात यह है कि सैकड़ों दुकानें हैं जिनका आवंटन 7 सालों बाद भी नहीं हो सका है। ऐसे में निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है, दुकानें भी जर्जर हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा को खुद समझना चाहिए, बनाया तो उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने तानाब शनाब बना दिए, बिना परमिशन का बना दिए। क्योंकि उस समय में उनके पास में फंड उपलब्ध थे तो कहाँ खर्च करें और आपाधापी में कैसे खर्च करें। हमें गांधी चौक डाटा सेंटर ही है, वो बिना परमिशन का बना हुआ है। तो ये सारी चीजें लाइन अप करने में समय तो लगता ही है। अब जैसे सब्जी मंडी भी था, वो उन्हीं के समय का है। हमारे समय में तो देखा जाए तो अभी दुकान बन ही नहीं पाई, कोरोना काल के कारण इस सेशन में हम लोग बना भी नहीं पाए। पिछले सेशन में जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया हम लोगों ने कलेक्टर साहब के यहाँ दिया है, वो भी काफी विलम्ब हो रहा है। वो भी एक कारण है कि हम लोग अपना रोजगार के लिए नई दुकानें हम नहीं बना पाए। 7 वर्ष हो गए नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और इन दुकानों का आज तक आवंटन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की कई दुकानें जो गांधी चौक पे स्थित है, प्रतीक्षा बस स्टैंड में बहुत सी दुकानें हैं जो जिनका ऑक्शन होना था प्रतीक्षा बस स्टैंड की दुकानों का, और उसके तहत आवंटन होना था, किंतु आज दिनांक तक ये नहीं हो पाया है। और इन कांग्रेस की जो निगम की सरकार है, इनकी निरंकुशता के कारण
इन दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया। नहीं तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत फल वालों को गांधी चौक में दुकानों का आवंटन होना था, जो 7 वर्ष में ये लोग नहीं कर पाए। और जब से निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है, निगम की आय बढ़ाने के लिए इनके द्वारा एक गुमटी का भी निर्माण नहीं किया गया है। भोपाल में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने आगामी रणनीतियां तैयार करने के लिए बैठक रखी, जिसमें उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने के कारण राज्य शासन को ज्ञापन देने की बात कही। वहीं LN कैलाशियन ने कहा कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता, सहायक वर्ग 1, 2, 3 और मंत्रालय के समान वेतन, पदोन्नति में लगी रोक को समाप्त करने और विवाहित बेटियों को शासकीय आवास सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। पहली महासमिति की बैठक है जो संगठन बना है, उसके अतुल मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जबलपुर वाले। ये पहली बैठक है और इसमें कर्मचारियों, प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के मेंबर सब आए हुए हैं और इसमें कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सरकार हमारे कर्मचारियों के हितों को नज़रअंदाज कर रही है, उनकी मांगों को नहीं मनवा रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार पहले चर्चा के माध्यम से कर्मचारी संगठनों को बुला के बात करे, क्योंकि पदोन्नतियों का मामला है, एरियर का मामला है, लंबे DA का मामला है, महंगाई भत्ता केंद्र के समान कर्मचारी पीछे चल रहे हैं, पेंशनर पीछे चल रहे हैं। ये सारी बातों को लेके आज की बैठक रखी गई है। इसमें हम कर्मचारी चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गाडरवारा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता पर सिवनी की टीम ने जीत हासिल की है, जिन्हें 51,000 रुपए और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र स्थित रुद्र मैदान में सिवनी और वनखेड़ी के बीच फाइनल मैच हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में विधायक संजय शर्मा, विधायिका सुनीता पटेल और कांग्रेस नेता रविशेखर जायसवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। सबलगढ़ के बस स्टैंड क्षेत्र में नगरपालिका प्रशासन द्वारा सीसी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें चंबल के रेत का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सीमेंट का भी प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। आपको बता दें कि सबलगढ़ बस स्टैंड में 1998 के बाद पहली बार सीसी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है, परंतु ठेकेदार द्वारा स्टेटमेंट के हिसाब से CCTV रोड का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। जब नगर पालिका CMO राम बरन सरोजिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह जल्द ही बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचकर काम करेंगे, उस काम को देखेंगे और अगर काम में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया था, मैं भी तत्काल में उसका निरीक्षण के लिए जाऊंगा और यदि वो उसमें क्वालिटी में कहीं घटिया कर रहा है या कम है तो तत्काल इसको सुधरवाऊंगा और उसको अभी निर्देश करता हूँ। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग नेशनल हाईवे पर एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने 2 मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल में दंपति सहित उनके 2 बच्चे सवार थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल में सैनिक स्कूल का एक कर्मचारी सवार था। पिकअप की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में उस व्यक्ति की मौत हो गई जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल से जा रहा था। घटना मेडा कला पेट्रोल पंप के पास की है। इसकी सूचना मणिपुर चौकी पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई, परंतु समय पर ना तो मणिपुर पुलिस पहुंच पाई और ना ही एम्बुलेंस। आखिरकार सैनिक स्कूल की वाहन से घायल महिला और उसके दोनों बच्चों सहित सैनिक स्कूल के कर्मचारियों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। कितने लोग सवार थे टोटल बाइक में? एक सैनिक स्कूल स्टाफ एक था जो उसमें सिंगल था और एक मोटरसाइकिल में परिवार सहित थे। अभी स्पॉट पे आप देखें तो कितने लोग की स्पॉट डेथ हो गई है? अभी तो देखा तो गंभीर रूप से हैं और जो पारिवारिक है उसका मौत हो गई है उससे। ये बताइए कहाँ पर हुआ? पुलिस वाले को बुलाया तो नहीं आए क्या पुलिस वाले? पुलिस वाले को बहुत फ़ोन लगा के देखे, यहाँ के बहुत आदमी लोग थे, उन लोग भी फ़ोन लगाए और एम्बुलेंस को भी लगाए। बहुत लेट में पहुँचा और मैं अपना सैनिक स्कूल स्टाफ वालों को भी बताया, उन लोग जस्ट पहुँच ही गए और लेके गए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुँचा? पुलिस अभी तक नहीं पहुँची है। एम्बुलेंस आई ले गई? एम्बुलेंस
आई थी और ले चली गई। राजधानी भोपाल के कुटकुट भवन सभागार में सहकारी भारती की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ सभी कार्य समिति के लोग मौजूद रहे। इस दौरान सहकार भारती के प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल दुबे ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया रुकी है, उसे तुरंत शुरू किया जाए, जिससे प्राधिकरण के खाली पदों पर भर्ती करवाया जा सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी नारायण सिंह जी के द्वारा कि सहकारिता में चुनाव प्रक्रिया जो रुकी पड़ी है उसको पुनः प्रारंभ किया जाए, सभी संस्थाओं में चुनाव किए जाएं। सहकारी संस्थाओं के लिए प्राधिकरण में जो पद खाली पड़ा है शासन की तरफ से वहां नियुक्ति की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया को अविलंब प्रारंभ किया जाए। सहकारिता आज पूरे देश में एक अलग जगह रही है। साथ ही हमारे देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा भी ये कहा गया है कि देश के अंदर अब समृद्धि लाने का जो काम करेगी वो सहकार भारती के द्वारा भी किया जाएगा। बीनागंज की कबड्डी टीम ने फिर एक बार अपनी तहसील का परचम लहराया है, जहां टीम ने एक बार फिर देवास टूर्नामेंट में अपनी टीमों को हराकर बड़ी टीमों को हराकर फाइनल अपने नाम किया है और अपनी जीत को कायम रखा। इससे पहले भी लगातार 4 टूर्नामेंट बीनागंज में इसी महीने हुए थे जिसमें जीत हुई है और कई बड़ी टीमों को हराकर अपना झंडा कई बड़े शहरों में फहरा चुके हैं। जशपुर जिले में युवक की शादी का अनोखा निमंत्रण पत्र देश भर के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस कार्ड में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड का रूप देकर इससे कोरोना महामारी से बचने की खातिर आवश्यक निर्देशों का संदेश दिया गया है और इस निमंत्रण पत्र में आधार कार्ड का नंबर के स्थान पर विवाह की तारीख को दर्शाया गया है। इसकी खासियत को देखते हुए शादी का निमंत्रण पत्र हर वर्ग के लोगों को खूब भा रहा है। युवा वर्ग के लोग इस निमंत्रण पत्र को देखकर तत्काल अपने मित्रों को भेज रहे हैं। तो मेरी शादी 9 फरवरी को तय की गई है, तो मैंने सोचा डिजिटल के दौर पे कुछ नया क्रिएटिव होता है, इसके लिए मैंने आधार कार्ड के लुक पे ही अपना शादी का कार्ड को छपवाया है। आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड के लुक पे है शादी का कार्ड, इसको मैंने सब जगह छपवाया है। तो रिश्तेदार, दोस्त, यार सभी को मैंने यही कार्ड को बांटे हैं। खगेंद्र सिंह द्वारा अपने बेटे लोहित की शादी के लिए आधार कार्ड की तर्ज में जो विवाह का कार्ड बनाया गया है वो अपने आप में एक अनोखा है। यह कोरोना काल में एक अच्छी पहल है। रायपुर में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष पुलिसकर्मियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अश्लील गालियां एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध हो रहा है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में भी मामले का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है और विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है, जिससे भाजपा बौखला गई है और अभद्रता पर अब उतर आई है। और पूर्व मंत्री के अभद्रता को भाजपा के आला नेताओं के द्वारा अभद्रता को समर्थन करना भी दुखद है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, क्या यही उनके संस्कार हैं? कल बीजेपी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक राजेश मूणत जी ने हमारे पुलिस प्रशासन के बारे में और कांग्रेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप शब्दों का प्रयोग किया, जिसके चलते हम युवक कांग्रेसियों ने आक्रोशित होकर उनका आज पुतला दहन किया है। उनकी 15 सालों के कुशासन की ये देन है जो उनकी औची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भारत सरकार द्वारा 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनावर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर तथा 800 मीटर महिला आयु वर्ग, पुरुष आयु वर्ग की दौड़ आयोजित की गई। इसके अलावा महिला आयु वर्ग, पुरुष आयु वर्ग, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि खेल स्पर्धा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नायब तहसीलदार नेहा शाह, नेहरू युवा केंद्र धार के जिला युवा अधिकारी स्वप्निल देशमुख ने किया।
विद्यालय उप प्राचार्य आरसी पाटीदार द्वारा विजेता खिलाड़ियों को नेहरू युवा केंद्र की स्मृति चिन्ह व मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महासमुंद जिले के बसना में लव जिहाद का मामला सामने आया है। सर्व हिंदू समाज ने बाइक रैली निकालकर शहीद वीर नारायण सिंह चौक में धरना देकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। वहीं परिजन का आरोप है कि पहले से शादीशुदा इरफान ने 18 साल की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ले गया था और पहले भी 2 युवतियों से शादी कर चुका है। इसको लेकर पहले भी थाना में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एडिशनल एसपी मेघा टेम्बुलकर और एसडीओपी विकास पाटले सहित पुलिस प्रशासन की टीम ने पहुंचकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैम, आज बसना में जो है हिंदू समुदाय के द्वारा जिस तरह का आंदोलन किया गया, क्या आंदोलन था और क्या इनके मांगे थी? आज बसना में जो चौक है वहाँ पर इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें इन लोगों की मांग थी कि जो लड़की हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है तो उसे वापस दिलाया जाए। इस संबंध में इनसे चर्चा भी की गई है और इसमें हम लोग लड़की बालिग है और इस संबंध में पूछताछ और कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई करेंगे। संगठन के लोगों का और परिजनों का आरोप था कि उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन पुलिस उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम के बाद उन्होंने मजबूर होकर आंदोलन किया। क्या कारण है कि कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है? कार्रवाई में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जैसे थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें हमने कार्रवाई की है और लड़की जो है वो अभी सखी सेंटर में है महासमुंद में और लड़का अभी फरार है। तो अभी किस तरह से इसका समाधान हुआ मैम? क्या कोई बातचीत हो पाई है? अभी इनके जो संगठन के प्रमुख हैं उनसे बातचीत चल रही है। हमारे देवतुल्य इस हिंदू समाज ने आज हमारे लिए मेरे लिए खड़े हुए, मैं उनका एकदम देवतुल्य मानता हूं, आज उनको सम्मान करता हूं और मैं उनको सर्वोपरि मानते हुए, मेरे हिंदू समाज को सर्वोपरि मानते हुए मैं पूरा डिसीजन मेरे हिंदू समाज को छोड़ता हूं कि मेरे बेटी को कैसे भी करके मेरे को ला के दे। मैं उस बेटी को अपनाना चाहता हूं, उस बेटी को उस दलदल से निकालना चाहता हूं। ये मेरा सर्व हिंदू समाज से निवेदन है कि मेरी बेटी को जैसे भी करके वो मेरे को पास ला के दे। मैं उनसे निवेदन करता हूं, मेरे दिल उसे भी लव मैरिज किया और उसे धोखा दिया और आज पूरा जो मुस्लिम समाज है वह इरफान की पहली पत्नी और उसके बच्चों का साथ नहीं दे रही है, बल्कि मुस्कान भोई का साथ दे रही है, क्योंकि वह हिंदू लड़की है और हिंदू लड़की को इरफान ने लाया है। यह एक लव जिहाद का एजेंडा है और जिस प्रकार से इरफान ने पूर्व में भी, मुस्कान से पूर्व में भी एक खुशी यादव नामक लड़की के साथ इसी प्रकार का लव जिहाद किया है। उसकी पहली पत्नी ने यह भी बताया कि इरफान के परिवार में 5 हिंदू लड़कियां जा चुकी हैं। ये षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद करके हमारी बच्चियों को फंसा रहे हैं, हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर एक अवैध रूप से निकाह करवा के अपने घर में उसको रख रहे हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। लेके खिलवा